आज मैंने ये नहीं कहना कि ये सर्वे जाली है, 2 नंबर है, फ्रॉड है। चूँकि आज मैंने नहीं कहना कि ये इस सर्वे पर कोई एतबार नहीं रहा, इन सर्वेस पर। चूँकि मैंने आज नहीं कहना कि गैलप हो, ब्लूमबर्ग हो, लोग हंस हंस के पागल हो गए हैं इन सर्वेस को देख देख के। लोगों के लोट पोट हो जाते हैं ज़मीन पर लेट लेट के कि घर बैठे बिठाए डील ढील के तासुर, और उसके बावजूद बंदा हिट हो ही जा रहा है और एक बंदा जेल में है और मुकदमे है और अपने गलत या सही मौके पर खड़ा है और वो गैर मकबूल होता जा रहा है। क्योंकि आज मैंने ये नहीं कहना कि ये सर्वे जाली हैं, 2 नंबर हैं, इन सर्वेस को ना मानो, लिहाजा मैं इस बात यहाँ से शुरू करूंगा। चले फिर मैं भी नहीं कहती कि वो सबसे मकबूल तरीन जो है इस मुल्क में, जिनकी 88% सर्वे में मकबूलियत आई थी, मैं भी उनका जिक्र नहीं करूंगी फिर, और नहीं पूछूंगी कि वो सर्वे ठीक था या नहीं था। आगे चले। शुक्रिया मैडम शेख इस इमदाद बाहमी, इस बाहमी मुआहदे का। अच्छा मैडम शेख, बात मैं शुरू करता हूं कि 78% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे सियासी जमातों के लोग उम्मीदवारों का इंतजार करने आए, करते रहे, कोई वोट मांगने ही नहीं आया। अब शायद इनको 78% को कौन बताए कि इनको शायद वोट मिल चुके हों, या इस बार इनको जीतने वालों को इन 78% के वोटों की जरूरत ही ना हो। पहली बात। दूसरी बात मैडम शेख, ये पता करें कि कितने बैनर्स उतारे गए हैं, कितनी होर्डिंग्स, कितनी पंफलेट, कितने झंडे गायब किए गए हैं। ये पता करें कितने उम्मीदवारों के दफ्तरों को ताले लगाए गए हैं। ये पता करें कितने उम्मीदवार जो इलेक्शन में हैं वो छुपते फिर रहे हैं और कितने उम्मीदवारों को सामने आकर मुहिम चलाने की इजाजत है। मैडम शेख, अच्छा एक तो ये पता करें कि बैनर्स उतरवाए गए हैं कि उम्मीदवारों को मुहिम में जाने की इजाजत है। दूसरा ये पता करें कि दफा 144 किन के लिए लगी हुई है। इस इलेक्शन से 15 दिन या 18 दिन पहले दफा 144 लग जाए पंजाब में या कहीं और, तो क्या उसमें फिर हाँ, जहां जहां पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीगी जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, वहां ये अक्लमंद दफा 144 नजर नहीं आती, बाकी जगहों पर नजर आती है। और मैडम शेख, अच्छा, मायूसी भी है, ठीक है, कंफ्यूजन भी है और बेयकीनी भी है। मायूसी क्यों है, कंफ्यूजन क्यों है, बेयकीनी क्यों है, इसकी कई मैं बता चुका हूं कि मुतनाज़े तरीन हालात हैं, मुतनाज़े तरीन इलेक्शन कमीशन के फैसले सर, लेकिन इसमें यह जज्बा क्यों नहीं है कि हम बाहर निकलेंगे और हम तमाम तर चीजों के बावजूद वोट डालेंगे, अपना वोट जाया नहीं करेंगे? मैडम शेख, कौन बाहर निकले? कि आप उम्मीदवार होती ना तो मैं आपसे कहता बाहर निकल के देखें। नहीं, उम्मीदवार नहीं, वोटर ना सर, वोटर में ये जज्बा क्यों नहीं? आप अच्छा, आपके उम्मीदवार होती तो अंदर होती, आए नहीं है कि जो वोटर के साथ हो रहा है। दूसरी बात, वाहिद इलेक्शन है मैडम शेख जिसकी अभी से एक्सपायरी डेट बताई जा रही है, और ये वाहिद इलेक्शन है कि एक तरफ जब इमरान खान से मैं मिला तो वो कह रहे थे कि 8 फरवरी को सरप्राइज डे होगा। मैंने उनको कहा कि पार्टी टूट गई 4 हिस्सों में, आपके सारे जो जवान मर्द थे वो भाग गए, बल्ला नहीं रहा, आपको सियासी मुहिम की इजाज़त नहीं, आप जेल में हैं, टिकटों के मसले हैं। तो वो कह रहे थे इसके बावजूद सरप्राइज डे होगा 8 फरवरी। और दूसरी तरफ क्या कह रहे थे? अच्छा, कि मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन होने जा रही है। तो मैंने कहा कि जब आप एक तरफ कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन होने जा रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 8 फरवरी को सरप्राइज डे है, तो इसका मतलब क्या? वो कह रहे थे अवाम सरप्राइज डे होगा, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि उसके बाद क्या वो आजाद उम्मीदवार कहते हैं वो भी खड़े रहेंगे? तो मैंने कहा कि फिर ये है वो कन्फ्यूजन, ये हो बेयकीनी का लेवल इस तरह पे। और एक अच्छा, और मैडम शेख जी जल्दी आखिरी 2 बातें। मैडम शेख, एक तरफ अगर आपको वो लोग हैं जिनको इजाजत है शायद, लेकिन वो शायद उनको मूड ही नहीं बन रहा, मिजाज ही नहीं बन रहा, या जरूरत ही नहीं पड़ रही कि वो जाएं वोटर्स के पास, उनके इलेक्शन लें। शायद साड़ी गल हो गई है वाला तरीका, या शायद मुकाबले में जो असल मुकाबला था वो अपनी छुपता फिर रहा है, वो वजह है।
और दूसरी तरफ साड़ी बस हो गई है, एक तरफ साड़ी गल हो गई है, दूसरी तरफ साड़ी बस हो गई है। तो इसके दरमियान में कोई थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी हो रही है उसमें वो खुश नसीब हैं 18% जिनके पास कोई पहुंचा है, और मैं उन खुश नसीबों को सलाम पेश करता हूं। और फिर एक मरतबा कह रहा हूं मैडम शेख, ये मेरे ख्याल से वाहिद इलेक्शन जो होने से पहले मतलब बनने से पहले। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना